जय माता दी दर्शकों, धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी शुभकामना के साथ आज का ये एपिसोड शुरू करती हूँ और ये चाहती हूँ कि हम सब और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो सब के सब इस बार धनतेरस में बहुत खुशियाँ और बहुत सुख शांति के साथ इस पर्व को मनाएं। और देखिए, धनतेरस नाम ही है धनतेरस, तो इस दिन धन के देवता का आगमन तो कराना ही है अपने घर पे। लेकिन उसके साथ साथ पहले हम आज बात करेंगे धन्वंतरी देव की। तो धन्वंतरी देव हम सभी जानते हैं कि कौन थे और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी। फिर भी मैं आपको छोटे संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के साथ धन्वंतरी देव जी की भी उत्पत्ति हुई थी और वो हाथ में अपना एक अमृत कलश लिए हुए उनकी उत्पत्ति हुई थी। उस अमृत कलश की कथा हम सभी जानते हैं कि वो अमृत कलश से जो अमृत था उसका दैत्य और दानवों का पान हुआ था। तो इसका मंथन बहुत बड़ी लंबी कथा है, मैं आज इसको नहीं सुनाती, फिर किसी समय, और वैसे हम सब जानते भी हैं इसको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज धन्वंतरी जी का जो मैं स्पेशल ये बात कर रही हूँ, तो धनतेरस के दिन इसकी पूजा आप वैसे तो शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी पूजा आप सुबह करें तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए, धन्वंतरी वैद्य जी का जो है देव जी का, वो एक्चुअल में आयुर्वेदिक के देव कहे जाते हैं। तो जो आयुर्वेदिक का और जितने भी हमारे जैसे एक तरफ से कह लीजिए डॉक्टर्स हैं, उन सब की जो पढ़ाई और उन सब का जो मतलब मंथन जिसको कहते हैं कि वो धन्वंतरी वैद्य ही देते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, डॉक्टर लाइन से जो भी चिकित्सा है वो सब धन्वंतरी वैद्य के अंडर में, उनके होल्ड में ही है। तो जो भी स्टूडेंट, मैं कहूँगी मेडिकल साइंस को लेकर पढ़ रहे हैं और जो भी मतलब चाहे होम्योपैथिक, चाहे नर्सिंग, चाहे बहुत लाइन है इस साइंस को लेकर पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी लाइन से पढ़ रहे हैं, बहुत है, बहुत कुछ है। ये तो साइंस इतना वास्ट हो गया आजकल कि हर तरह के टेस्टिंग, ये वो बहुत तरह का बहुत कुछ है। तो जो भी साइंस से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड, इवन कि जो जैसे कि आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी बेचते हैं या होम्योपैथिक की दवाइयाँ बेचते हैं या एलोपैथिक की भी बेचते हैं, जिस भी तरह की दवाइयाँ का उनका शॉप है या ट्रेडिंग है या इस तरह से है, तो वो लोग आज के दिन तो खास इसका पूजा करेंगे। देखिए, इनकी पूजा बहुत सरल है, आपको बहुत लंबा कुछ नहीं करना है। जैसे आप सुबह उठिए, लेकिन पहले सबसे पहले कि धन्वंतरी वैद्य जी जो है वो किसका रूप है। धन्वंतरी वैद्य जी जो है वो भगवान विष्णु के रूप है। तो भगवान विष्णु का रूप है। मैं आज आपको इनका, वैसे तो आप यूट्यूब में या डाउनलोड करेंगे तो उनकी फ़ोटो मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। इनकी मूर्ति भी मिल जाती है, वो मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जैसे ये धन्वंतरी वैद्य जी हैं, इनके हाथ में अमृत कलश भी है, ये कलश है, और ये इनकी पुस्तिका, आयुर्वेदिक की पुस्तिका, या जिसमें सारा, जैसे पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि लोग अपने सारे जो होते थे, मतलब अपने चिकित्सा की किताब या कुछ लिखते रहते थे, ऋषि मुनि लिखते रहते थे, और उन्हीं के ग्रंथ आज चले आ रहे, जिनको जैसे चरक महर्षि वगैरह, या बहुत हमारे इतने पुराने पुराने जो ऋषि कई हजारों सालों पहले उन्होंने अपना लिखा था, वो आज के जो डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं या जो आयुर्वेदिक में है या होम्योपैथिक में है या एलोपैथिक में है, उन्हीं का सब आगे वर्जन कर करके आगे आज की पढ़ाई बहुत तरह की हो गई है। पहले तो सिंपल उन्होंने लिख दिया था जैसे, तो आज की पढ़ाई बहुत तरह की हो गई। इसको लेकर आप ये कर सकते हैं कि इसको, इनकी पूजा के लिए आप सुबह सवेरे उठिए, आप एक एक पाटा लीजिए, पाटा के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाइए, लाल कपड़े के ऊपर थोड़े से चावल ले लीजिए और उसके छिड़क दीजिए, और उसके ऊपर आप धन्वंतरी वैद्य जी की फ़ोटो या यूट्यूब से निकाला हुआ आप डाउनलोड करके आप वो निकाल के रख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप वो फ़ोटो, अगर आपको मूर्ति मिल जाती है, वैसे ये मूर्ति अगर अष्ट धातु की मिलती है तो अति उत्तम बात है, आप उनको वहाँ पर स्थापित करिए और उनके आगे दिया जलाइए और एक लोटा भर के रख दीजिए। तांबे का हो तो बहुत अच्छी बात है, तांबे का या पीतल का एक लोटा रख के आप उनके आगे वो रख दीजिए और उसके ऊपर आप
थोड़े से चावल एक कटोरी में डाल के और उसके ऊपर आप दिया जला दीजिए। देखिए वो जो जल है, इस जल को जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो जो साइंस लेके पढ़ रहे, जिनको साइंस लेके पढ़ने में या डॉक्टरी लेके पढ़ने में थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा उनको मेहनत ज़्यादा लग रही है। देखिए ये लाइन बहुत टफ है, ऐसे नहीं डॉक्टर्स हमारी ज़िंदगी को बचाते हैं, वो वाकई में एक तरफ से हमारे लिए देवता ही होते हैं। जो एक छोटी सी वेदना, यानी कि आप देखिए जब आपको कोई आँख में दर्द, नाक में दर्द, गले में दर्द या दांत में, एक सिंपल दांत में दर्द या कान में दर्द हो जाए तो इंसान इतना ज़्यादा छटपटा जाता है कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक कोई मेडिसिन या कोई दवाई या कुछ भी ऐसी चीज़, कोई लोशन, कोई दवाई, कोई कुछ भी, मतलब कहने का मतलब कुछ ट्रीटमेंट ऐसे डॉक्टर्स दे देते हैं हमें, तो उससे हमें उस समय तो ऐसा लगता है कि हमें जीवन दान मिल गया है और सच में जो हमारे प्राण निकल रहे थे उससे हम बहुत आसानी से दवाई से हम ठीक हो गया। तो उसके लिए आप इन देवताओं को पूजा करिए। जिनके घर में रोग बहुत ज़्यादा होता है, कलेश ज़्यादा होता है, या रोगों की वजह से खर्चा बहुत होता है, रोगों की वजह से चिड़चिड़ाहट बहुत होती है, गुस्सा बहुत आता है, या सारा पैसा आपका बीमारियों में ही निकल जा रहा है, तो उसके लिए आप धन्वंतरी वैद्य जी के, धन्वंतरी देव जी की, अगर आप वैद्य भी बोला जाता है एक्चुअली में, पहले जो होते थे, पहले में तो ये डॉक्टर्स नहीं बोलते थे, लोग डॉक्टर्स जानते नहीं थे। जब हमारे हजारों हजारों साल पुराने ऋषि थे वो वैद्य ही होते थे। आज उनका चेंज करके नाम डॉक्टर्स और ये और वो सब हो गया है। तो देखिए आप अगर धन्वंतरी देव जी की आप पूजा करते हैं तो शारीरिक रूप से जो कष्ट है किसी भी तरह का, वो छोटे से छोटा रोग भी और बड़े से बड़ा रोग भी, किसी भी तरह का अगर रोग किसी को है, अगर वो इस दिन वो धन्वंतरी जी की अगर पूजा करते हैं तो सारा साल आपको जो तकलीफ़ है शरीर की, वो कष्ट जो है वो कम हो जाते हैं। आपको दवाई, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि हम दवाई लेते हैं लेकिन हमें दवाई का कोई असर नहीं होता है, हम दवाई लेते हैं लेकिन हम बस बदलते ही रहते हैं डॉक्टर, या हमें इतना आराम नहीं मिल रहा, बस दवाई खा रहे और जी रहे हैं। तो अब उसको छोड़ दीजिए, अब दवाई खा रहे और जी रहे करके नहीं चलना है। अब कुछ ऐसा करना है, इस साल से करिए, अब कुछ ऐसा करना है कि दवाइयों को जो है वो, जैसे मैं ये नहीं कहूँगी दवाई बंद कर दीजिए, मैंने अभी बोला कि डॉक्टर्स के बिना भी हमारी आज की ज़िंदगी नहीं चल सकती है, लेकिन क्या है कि उसको कम 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 करने, क्योंकि आपको पता है कोई भी तरह की मेडिसिन हमारे लिए हार्मफुल होती है। और साथ में स्वस्थ जो है शरीर, कहते हैं ना स्वस्थ काया और स्वस्थ मन ही सबसे उत्तम है। ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर देखिए आपके पास बहुत धन है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको उपयोग ही नहीं कर सकते, उसका उपभोग भी नहीं कर सकते। आप उसको, जैसे कि कहते हैं पहले, अगर आपके पास बहुत है तो मैं बहुत सारा खाना है, लेकिन आदमी पचा नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, या उसको ऐसी ऐसी बीमारी है कि वो मीठा नहीं खा रहा, शुगर के पेशेंट नहीं खा रहे, बीपी के पेशेंट नहीं खा पा रहे, बहुत तरह की बहुत रोग हैं जो वो नहीं कर पा रहे। तो ऐसा धन भी कोई काम का नहीं है। देखिए धन भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन धन के साथ साथ उत्तम शरीर, उत्तम काया, स्वस्थ काया, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम भोगने वाले ही नहीं रहेंगे तो कैसे हम धन का लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम इस खुशी के पर्व पर, धन्वंतरी जी के आज जो दिन है धनतेरस, ठीक है ना, तो इनको धन्वंतरी जी का जो आज पूजा है इसका हम सभी लाभ लेंगे। तो क्या करेंगे, जो जल है उस जल को आपने जो सुबह रखा था उसको शाम को या दूसरे दिन सुबह आप सभी घर परिवार के लोग उस जल को पीजिए। और आप चाहें तो अपनी, जो कुछ लोग अस्वस्थ रहते हैं या जो शारीरिक रूप से किसी भी तरह से किसी को कमजोरी है या दिक्कत है या बीमारी है, तो आप अपनी मेडिसिन भी उनके आगे रख दीजिए और उनसे आराधना करिए, प्रार्थना करिए कि मैं इस रोग से ग्रसित हूँ, या ये रोग मुझे तंग कर रहा है, ये इस रोग से मुझे बहुत शारीरिक प्रॉब्लम है, तो हे धन्वंतरी देव आप कृपा करके मेरे इस रोग को, जो भी है घर पे आपके जिस किसी को भी रोग है, चाहे वो बड़े है, बुजुर्ग है, छोटे बच्चे, कोई भी है, तो मेरे इस रोग कष्ट को आप दूर कीजिए। और उस वहाँ बैठ के आप उनके मंत्र का जाप करिए। ओम धन्वंतरी देव्ये नमः करके भी आप जाप कर सकते हैं, या जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनका जाप करिए। वो जल आप रख दीजिए, मेडिसिन वहाँ पर रख दीजिए, सारा दिन उसको पड़े रहने दीजिए। देखिए धनतेरस का दिन है, ये मैं सुबह की बात बता रही हूँ। अब धनतेरस के जो मेन धन के, जिसको कहते हैं धन की लक्ष्मी का आगमन, कुबेर जी का आगमन, तो विष्णु भगवान का आगमन और स्थायी रूप से
स्थिर लक्ष्मी का वास होना, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी तो आपको पता है कि वो ठहरती नहीं कभी भी एक जगह में, तो उनको ठहराने के लिए आज हम इस धनतेरस के दिन हम इनकी भी पूजा करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, जो धनतेरस के लिए शाम के टाइम क्या उपाय करना है मैं वो बताऊँगी। तो आप पहले हम धन्वंतरी वैद्य जी का रोग कष्ट के लिए मैं उपाय बता रही हूँ, इसका करके आप देखिए। इसमें करने में तो कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप उनको पुष्प चढ़ाइए, दिया जलाइए। कोशिश करिए कि सुबह से ही अखंड दिया जला दीजिए, क्योंकि धनतेरस को रात को भी दिया जलना ही जलना है, अच्छा पूरी रात करना ही है। क्योंकि देखिए ये जो 5 पर्व आ रहे हैं, सभी जानते हैं दीपावली के 5 पर्व हैं, यानी कि धनतेरस, फिर आपके पास नरक चतुर्दशी, फिर आपके पास नरक चतुर्दशी, फिर आपकी बड़ी दीपावली, फिर आपके गोवर्धन पूजा होती है और उसके बाद भैया दूज होता है। ये 5 पर्व जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खुशियाँ ढेर सारी। देखिए लोग दीपावली के समय हर कोई अपने घर को साफ़ सफाई करता है। क्यों करता है, क्या बात है ऐसी दीपावली में, क्या करना है कि दीपावली में सभी लोग खुशियों से पूरा नई नई चीज़ें लाते, जिसका जैसा जो सामर्थ्य लाता है। मतलब घर में लाइटिंग लगानी, चारों तरफ से रोशनियाँ करनी, साफ़ सफाइयाँ करनी। कुछ लोगों ने जो जो नई चीज़ें लेनी होती है वो नई चीज़ें लेते हैं। तो क्यों है ऐसा, आगे पीछे क्यों नहीं? ये 5 दिनों में ही हम साफ़ सफाइयों से पहले लक्ष्मी जी के आगमन के लिए, धन्वंतरी वैद्य जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए, कुबेर जी के लिए हम क्यों सफाई करते हैं? क्यों हम उनके लिए घर को जगमग रोशनी से चारों तरफ दिए, लड़ियाँ और पटाखे सब कुछ आनंद से करते हैं? क्यों? मिठाइयाँ लाते हैं, फल लाते हैं और अपने घर में फूलों से सजाते हैं, रंगोली सजाते हैं। आप देखिए बहुत जिन्होंने कुछ खरीदना होता है पूरे साल में वो लाते हैं, हर चीज़ें लाते हैं जैसे। तो क्यों? कारण ये है कि इस समय जो कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी का धरती पर, मैंने जैसे पीछे अभी आपको बताया था, लक्ष्मी पूजा के दिन जैसे शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पे आती हैं और वो 1 महीने के लिए धरती पर ही विचरण करती है। आगामी जो पूर्णिमा आ रही है उस पूर्णिमा तक का, क्योंकि वहाँ पर आपका आएगा एकादशी, तुलसी विवाह और पूर्णिमा आएगी, तो वहाँ तक का क्या होगा कि वो दीपावली जो होगी वो देवताओं की दीपावली होती है। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं उसके लिए भी डिटेल बताती जाऊँगी। तो ये समय जो होते हैं कि देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, वो भी धरती पे आते हैं, वो सबको देखने आते हैं और जो कहते हैं ना भंडारे जो उनके हैं वो देने आते हैं। इसीलिए सभी लोग क्यों, आप बताइए ना, सभी लोग क्यों खुशियाँ मनाते, क्यों पर्व मनाते हैं, है ना? तो इसीलिए मनाते हैं कि क्योंकि साफ़ सफाई और उजाला और सब कुछ जो खुशियों का सामान लाना या कुछ भी, वो इसलिए कि माँ लक्ष्मी को सफाई पसंद है, माँ लक्ष्मी को रोशनी पसंद है। जो माँ लक्ष्मी की बहन है, दरिद्रता जिसको कहते हैं, वो उनकी बहन है और उनको गंदगी पसंद है, दरिद्रता, इसीलिए उनके साथ पीछे पीछे रहती है। और माँ लक्ष्मी जहाँ जाती है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, चारों तरफ जगमग रोशनियाँ ही होती है और चारों तरफ खुशियाँ हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। तो चलिए इस बार हम सब हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाते हैं। वैसे देखिए बहुत कठिन समय और कठिन दौर चल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है और इस दुविधा से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और हमारे जो देवी देवता हैं हमने उनको, जो भी जिसको मानते हैं, हमने उनको मनाते हुए ये 5 दिन का पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाना है। इसलिए कि ये जो मनाएंगे ये हम पूरा साल खाएंगे, पूरा साल। जैसे कहते हैं ना, कहने का छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, कहने का मतलब जैसे कि हमने पॉपुलर का पेड़ बो दिया और उसके फिर फसल खाते रहे, या फसल बो दी और उसके कटाई तक हम खाते रहे। तो ये जो होता है इस समय जो कुछ भी करते हैं ये पूरा साल धन धान्य की वृद्धि के लिए। व्यापारी भी इस समय धन्वंतरी जी का भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रोग संकट कष्ट तो सभी के, और रोग से सभी आज ग्रसित हो गए, क्योंकि खाना पीना और हवा सब दूषित हो गया। तो इसके लिए बीमारियां ने बहुत ज़्यादा सभी को घेर लिया है, छोटी मोटी बीमारियों से हर कोई परेशान है। तो इन बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए धन्वंतरी जी का हम जाप करेंगे। और एक मैं बात बताती हूँ, अगर धन्वंतरी जी की फ़ोटो या मूर्ति आपको मिलती है वास्तु के हिसाब से, आप NNE में अगर धन्वंतरी जी की आप फ़ोटो लगा देते हैं या मूर्ति रखते हैं तो आपके घर से बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत
मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं महीने में 20 गोली खाता हूँ या 30 गोली खाता हूँ या 30 गोली खाती हूँ, तो वो धीरे 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 कम हो जाएगी। और मतलब कुछ लोग दवाई सालों पर साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से खाते आते हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे कम होती जाएगी। यानी कि आपको एक्यूरेट मेडिसिन आपको मिल जाएगी और वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और आपको उससे लाभ मिलेगा। कुछ लोग खाते भी रहते हैं दवाइयाँ, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, क्योंकि उनको लाभ नहीं मिल रहा, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, जिसको शारीरिक कष्ट होगा तो वो तो बदलेगा ही, परेशानी होगी वो तो डॉक्टर बदलता ही जाएगा कि कहीं से भी उसको आराम आए। तो जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं यानी धन्वंतरी वैद्य जी, उनको मनाने से हमें लाभ मिलेगा। तो चलिए सभी उन्हीं को मनाते हैं और उनसे अपनी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट लेते हैं कैसे? हमने उनको आराधना करनी, उनकी पूजा करनी है। और हम ये चाहेंगे कि जो वो जल हमने रखा था, जो समुद्र मंथन के समय में धन्वंतरी जी ने अमृत कलश को निकाला था, वही अमृत कलश की छटा हमारे इस कलश में डाल दे वो, ताकि हम सब उसको पी के अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन को भी स्वस्थ रखें। तो इसी के साथ धन्वंतरी जी का आप मंत्र भी कर सकते हैं, ओम धन्वंतरी दिव्य नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए सुबह और दिया जलाइए, अखंड दिया जलाइए। और हो सके तो आप कोशिश करिए 5 आंवला वहाँ पर रख दीजिए और उसको बाद में आप लोग प्रसाद के रूप में खाइए। तो देखिए आपको, और जो वो चावल थे उस चावल को आप अपने भंडारे में या अपने जो भी है उसमें डाल दीजिए। तो एक तो ईंधन भी बढ़ा रहेगा और जो आप खा रहे हो वो सुपाच्य हो, आपको पचे, अच्छा रहे। भोजन जो है हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, ठीक करता है, बॉडी में एनर्जी देता है। इसीलिए हम सब भोजन करते हैं, भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, तो वो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो हम सबको धन्वंतरी वैद्य जी का आशीर्वाद मिले, इसी शुभकामना के साथ। जय माता दी।